मैं इस समय मौजूद हूँ बीड शहर में और आप मेरे पीछे जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं 4 मंजिला इमारत, ये एनसीपी शरद पवार गुट का पार्टी दफ्तर है, जिला दफ्तर है, जिसको कल आंदोलनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। उसके बाद ये तस्वीर देखिए आज सुबह की कि किस तरीके से जो बिल्डिंग का आधा हिस्सा है वो पूरी तरीके से आग की चपेट में आ गया है। आपको चारों तरफ जो है वो कुर्सियाँ जली हुई दिखाई दे रही होंगी, साथ ही साथ पार्टी का जो झंडा है वो भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। आप दूसरी तरफ तस्वीर देखिए कि एनसीपी शरद पवार गुट के जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल, उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाई दे रही होंगी। बता दें कि इस दफ्तर का उद्घाटन शरद पवार के हाथों किया गया था साल 2014 में और उसके बाद से ही ये जो है वो जिला दफ्तर के तौर पे जाने लगा था। और जो यहाँ के सिटिंग एमएलए हैं शरद पवार गुट के संदीप क्षीरसागर, उनके घर को भी आग के हवाले कर दिया गया, गाड़ियाँ जलाई गई और विधायक के घर को आग के हवाले करने के बाद आंदोलनकारियों ने यहां पर पार्टी दफ्तर को भी पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कल मराठा आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया है। मेरे साथ यहां पर कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इतना शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन चल रहा था वो इतना उग्र कैसे हो गया। आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आप लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, किस तरीके से ये आंदोलन उग्र हो गया ये बताएं। जो मराठा आंदोलन के नेता श्री आदरणीय जरांगे पाटिल, उन्होंने शांति मार्ग से ही आंदोलन करने के लिए कहा था, लेकिन कुछ लोग जो हिंसा का मार्ग उन्होंने अपनाया वो पूरे गलत है और ऐसा करना नहीं चाहिए। ये बहुत ही गलत हो चुका है और जो शांतता मार्ग आंदोलन चल रहा था उसी तरीके से आरक्षण होना था और आरक्षण मिलना ही चाहिए। लेकिन मनोज जरांगे पाटिल ने तो हमेशा से अपील किया है कि आंदोलन जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। बीते कई दिनों से वो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, तो इसके बावजूद भी आप लोगों ने क्यों इस तरीके का रुख अपनाया? अब आंदोलन करने ने इसका तो अभी कुछ पता नहीं, लेकिन जो आदमी 6 दिन से बिना कुछ खाए पिए बैठा और वो अपील का समाज से अपील करता है कि हिंसा नहीं अपनानी चाहिए, तो हिंसा बिल्कुल ही नहीं अपनानी चाहिए, नहीं तो ये आंदोलन का मार्ग ये हो सकता है, गलत तरीके से जा सकता है। इसलिए आरक्षण अगर मिलना है तो अहिंसा से ही लेना चाहिए और इसी पे जो हमारे नेता है जरांगे पाटिल वो इसी पे ठाम है और हम सब उनके पीछे उसी तरह से है, अहिंसा से ही हम आरक्षण लेंगे। ठीक है, मेरी दूसरी तरफ यहाँ पे जो उपाध्यक्ष है पार्टी के वो मौजूद हैं। आप बताइए कि आंदोलन तो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, किस तरीके से फिर ये उग्र हुआ और इस पार्टी दफ्तर को कैसे आग लगाया गया? आंदोलन बहुत ही अच्छे से चल रहा था और जरांगे पाटिल साहब ने जो अहिंसा का मार्ग अपनाया बहुत अच्छी बात है और उस पर उन्होंने अमल करना चाहिए। लेकिन यहाँ के जो कुछ लोगों ने, कुछ शरपसंद अनासिर ने इसमें मिलकर बीड के अंदर कल 4 से 5 घंटे तक एक तांडव मचा दिया था और उस तांडव के अंदर उन्होंने कई जगह पर आग लगाई, कई दुकानों को आग लगाई, कई ऑफिसेस को आग लगाई, दवाखानों को आग लगाई, जहाँ से मदद होती है उस दवाखाने को आग लगाई गई है और जो एम्बुलेंस जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है उसको भी आग लगाई है। ये एक हिंसक वड़न ने संदीप क्षीरसागर साहब जो एमएलए मौजूदा हैं हमारे और पार्टी के अध्यक्ष जिला, उनके घर को भी आग लगाई है। ये घर को आग लगाई है तो गनीमत हुआ कि उनके बीवी, उनके बच्चे, उनके भाई के बच्चे, उस सबको बचा लिया गया, वरना आज क्या हाल होता, एक घर भराया घर जला दिया जाता था। ये हिंसक जो आंदोलन कर रहे हैं ये जरांगे पाटिल के विचार के लोग नहीं नजर आ रहे, ये कुछ और विचार के लोग नजर आ रहे हैं जिनका मकसद सिर्फ जलाना है। और मेरी ये बात है कि प्रशासन ने इस 5 घंटों के अंदर कोई रद्द अमल नहीं किया। प्रशासन बस सिर्फ देखता रहा, किसी के घर जल रहे हैं, किसी का ऑफिस जल रहा है, किसी की दुकानें जल रही है, प्रशासन ने कहीं मदद नहीं की। और इस वक्त के गृह मंत्री, इन्होंने राजीनामा देना चाहिए कि ये क्या तांडव मचा है। आज लोग भयभीत है, आज शहर में ऐसा माहौल है कि लोग अपने गाड़ियों को, घरों को छोड़ कर दूसरे गाँव में जा रहे हैं, कहा कि कहीं हमारे घर को आग न लगा दी जाए। ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ वो पुलिस की मौजूदगी में हुआ, प्रशासन की मौजूदगी में हुआ और प्रशासन जो है तमाशा देखती रही। हाँ, बिल्कुल प्रशासन तमाशा देखती रही, प्रशासन की मौजूदगी में हुआ। प्रशासन आगे पीछे इनके साथ था, गाड़ियां थी, लेकिन इन पे कोई कार्रवाई नहीं कर सका। जबकि ये 5 घंटे तांडव चला। अगर प्रशासन कहता है माजलगांव में कुछ प्रॉब्लम हुआ, वहां प्रकाश दादा सोलंकी साहब का घर जलाया गया एमएलए का, लेकिन वहां तो कल परसों घटना हुई थी। लेकिन यहाँ बीड शहर के अंदर ये 5 घंटे तक आंदोलन चलता, ये हिंसक आंदोलन नहीं कहेंगे इनको, एक हिंसक भावना लेकर लोग चल रहे थे और ये इसको रोकने के लिए प्रशासन ने कोई मदद नहीं। ठीक है।
तो ये पार्टी के जिला उपाध्यक्ष थे जो बता रहे थे कि किस तरीके से 5 घंटे तक यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का तांडव चलता रहा, एक के बाद एक सभी चीज़ों को आग के हवाले कर दिया गया। अब हम आपको ऊपर ले जाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से जो आग लगने के बाद यहाँ पर तोड़फोड़ की गई, आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद जो भयावह तस्वीर है वो आप देखिए। यहाँ पर सीढ़ियों से आप देखेंगे तो कांच के टुकड़े आपको इस वक्त भी नज़र आ रहे होंगे। अंदर की तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से चारों तरफ जो है वो इस वक्त आग को बुझा दिया गया है, लेकिन जो निशान है उसके साफ तौर पे देखे जा सकते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से जो कुर्सियां हैं वो टूटी हुई हैं, कांच के टुकड़े आपको चारों तरफ दिखाई दे रहे होंगे। साथ ही साथ अब से कुछ ही देर पहले आग पे काबू पा लिया गया है, लेकिन किस तरीके से भयावह मंजर है आप वो साफ तौर पे देख सकते हैं। सिर्फ यही ऑफिस नहीं बल्कि कई ऐसे सरकारी ऑफिसेस हैं जिनको कल आग के हवाले कर दिया गया। आप देखिए कि अलग अलग नेताओं के जो फोटो हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो इसी तरीके का जो भयावह मंजर है वो अलग अलग ऑफिसेस में अलग अलग नेताओं के घरों पे आपको देखने को मिलेगा। आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो पंखे हैं उनको भी आग के हवाले कर दिया गया है। यहाँ पर अब सब चीज़ जो है वो निस्तेनाबूद हो चुका है और यहाँ देखिए कि किस तरीके से जो पूरा मंजर है वो खौफनाक हो चुका है और कोशिश यही की जा रही है कि इन सभी चीज़ों को फिर से रिस्टोर कर लिया जाए, लेकिन इसमें अब समय लगेगा। कैमरामैन प्रशांत माने के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, बीड़, महाराष्ट्र।